हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिड्रॉन के बारे में। बात करेंगे जो एमिड्रॉन होता है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, उसकी क्या डोज रहती है और इसकी हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा एमिड्रॉन होता है इसका यूज हम किसके लिए करते हैं। तो एमिड्रॉन का यूज जो हमारी दिल की धड़कन होती है, जो पेशेंट की दिल की धड़कन होती है वो इनरेगुलर होती है, मतलब कि वेंट्रिकुलर उसको टैकीकार्डिया रहता है। टैकीकार्डिया 180, 210 या फिर आपकी 150 से ऊपर जो हार्ट रेट रहती है अनियमित होती है, इनरेगुलर होती है। तो इनरेगुलर हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए ही एमिड्रॉन का यूज किया जाता है। एमिड्रॉन का यूज हम पेशेंट को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट को सडन टैकीकार्डिया हो गया है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो पेशेंट को हम 300 mg एमिड्रॉन स्टेट में देते हैं, मतलब कि तुरंत पेशेंट को देते हैं। और फिर भी अगर पेशेंट की हार्ट रेट कंट्रोल में नहीं आती है तो हम एमिड्रॉन का इन्फ्यूजन, जैसे कि आपको मशीन में देखता होगा, मशीन के द्वारा उसको कंटिन्यू रखते हैं। कंटिन्यू रखने के बाद हम बार बार देखते हैं ईसीजी करके या फिर इको करके कि इसकी ईसीजी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं या फिर उसको कोई प्रकार की घबराहट बेचैनी तो नहीं हो रही है। अगर पेशेंट की इन्फ्यूजन के द्वारा उसकी हार्ट रेट कंट्रोल में आ जाती है तो उसको हम टैबलेट फॉर्म में उसको देते हैं। तो एमिड्रॉन का मेन मकसद होता है पेशेंट की हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, पेशेंट की जो टैकीकार्डिया हो रहा है उसको टैकीकार्डिया को कम करने के लिए, उसको वेंट्रिकुलर जो दिक्कतें हो रही हैं, उसकी हार्ट रेट में जो चेंजेस हो रही हैं उस चेंजेस को कम करने के लिए ही उससे एमिड्रॉन का यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे एमिड्रॉन मार्केट में कौन कौन से फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो एमिड्रॉन अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आप हॉस्पिटल में इसके इंजेक्शन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इंजेक्शन फॉर्म में ये आपको ये हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाता है। अगर आप जब छुट्टी हो जाती है फिर या फिर आपको ओपीडी में डॉक्टर पेशेंट को दिखाते हैं तो डॉक्टर आपको ये टैबलेट फॉर्म में ये लिख देते हैं। टैबलेट फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती है। जैसे कि ये आपको दिख रही होगी, ये 200 mg की एमिड्रॉन टैबलेट है। 200 mg की टैबलेट एमिड्रॉन है, ये डॉक्टर ये घर पे आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करेंगे इसके यूज के बारे में। एमिड्रॉन का यूज हम कैसे करते हैं। तो एमिड्रॉन का यूज हम पेशेंट की हार्ट रेट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि ये 200 mg में भी आती है आपको, 200 mg में, ये 100 mg में आपको आती है। अब आपको कितनी दिक्कत है, कितनी आपकी टैकीकार्डिया हो रहा है, ये कंडीशन पे आपके डिपेंड करता है। ये आपकी डोज उसी पे इसकी डिपेंड करती है। अधिकतर डॉक्टर इसको 200 mg में प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर 100 mg में भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जब भी आप एमिड्रॉन का यूज़ करें तो आप अपने कार्डियक डॉक्टर से समय समय पर मिलते रहें, उनकी एडवाइस के अनुसार ही इसको लेते रहें और अपनी डोज को कैसी लेनी है उनसे पूछते रहें। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी जो हार्ट रेट है वो कंट्रोल में रह रही है और आपको उसको कंटिन्यू आप एमिड्रॉन टैबलेट लेते रह रहे हैं, उसको कार्डोन टैबलेट जो है उसको आप कंटिन्यू लेते रह रहे हैं। तो ऐसा करने पर आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको ज़्यादा और कंडीशन आपकी ख़राब हो सकती है। तो हो सके तो जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनकी निगरानी में ही इसका यूज करें। और आपके जो दिल से संबंधित कुछ जानकारी होती हैं, कुछ जांचें होती हैं, उनको आप समय समय पर करवाते रहें। जैसे कि इको हो गया, आपका टीएमटी हो गया, ये समय समय पर करवाते रहें। और ईसीजी तो आपको हर तीसरे दिन या फिर आपको हफ्ते पे, महीने पे आपको करवानी चाहिए। उससे आपको क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी हार्ट रेट है, जो हमारी रिदम है वो कैसी चल रही है। तो आज हमने बताने की कोशिश की सरल भाषा में एमिड्रॉन का यूज़ किसके लिए करते हैं, एमिड्रॉन की क्या साइड इफेक्ट होने को मिलते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट तो देखने को मिल सकते हैं आपको, इसके बाद लेने के बाद किसी को चक्कर आ सकते हैं, बेचैनी हो सकती है या फिर आपको बहुत सी समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आपको एमिड्रॉन टैबलेट लेने के बाद, अगर आपको कार्डोन टैबलेट लेने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या होती है, किसी भी प्रकार की बेचैनी होती है या फिर आपको कुछ भी घबराहट वगैरह होती है
तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फिर अपने जिस डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया है उनसे एक बार परचेस कर लें, उनसे एक बार एडवाइस ले लें कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करना ना भूलें कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।